फिल्म नतालिया नामक एक औरत से शुरू होती है जो गर्भवती है और आज बच्चा होने वाला है। फिर उसकी माँ जिसका नाम अलीना है वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि नतालिया की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। समय ज्यादा होने के कारण वहाँ कम डॉक्टर मौजूद रहते हैं जिससे नतालिया की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भाग्यवश हॉस्पिटल में एक नर्स थी जो नतालिया का उपचार करती है और नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बच्चे को देखते हैं तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत अजीब था। नतालिया जब आंख खोलती है तो देखती है कि उसका बच्चा हवा में उड़ रहा है और वो एकदम से अचंभित रह जाती है। और उसी क्षण नतालिया अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि इस घर में एक दैवीय शक्तियों वाला बालक आया है। पर नतालिया की माँ के हाव भाव और चेहरे की रंगत बता रही है कि ये नवजात बच्चा सामान्य नहीं है। मगर सच्चाई ये थी कि नवजात शिशु पर गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य नहीं कर रहा था। बच्चे को हवा में तैरता देख अलीना और नतालिया बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाना ही ठीक समझती हैं, लेकिन नर्स कहती है कि ये उचित समय नहीं है डिस्चार्ज करने का। पर उसकी बात न मानते हुए ये दोनों हॉस्पिटल छोड़कर वहां से रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही अलीना का नतालिया के लिए पहला सवाल यही आता है कि याद करो बेटी, इस बच्चे का बाप कौन है। काफी सोचने के बाद नतालिया अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि यह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, इसलिए ये बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में कोई इस बात को जान गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। नतालिया अपनी माँ से कहती है कि इसका नाम क्या रखा जाए और बाद में अलीना और नतालिया दोनों मिलकर एक नाम सोचते हैं और बच्चे को नाम देते हैं ऑस्कर। चूंकि सचमुच ऑस्कर एक असामान्य बच्चा था, इसलिए उसकी देख रेख, उसकी परवरिश और उसे संभाल पाना भी बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा भी होता कि बच्चे को अकेला छोड़ने पर वो बच्चा जाकर छत से टकरा जाता था। इस वजह से उसकी नानी ने उसके लिए कुछ बेड्स बनाए और छत को काफी सॉफ्ट और हल्का बना दिया। समय के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होने लगा। ऑस्कर को उसकी नानी माँ उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती, इसलिए वो हमेशा घर में ही रहता था। घर में रहने के साथ साथ वो सुपर हीरोज वाले कार्टून देखता था और खुद भी सुपर हीरो बनने की कल्पना करता था। लेकिन कई बार अपनी माँ से पूछता था कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। उसको इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। वो अपने घर की खिड़की से अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता और बाहर के बच्चों को खेलता देख खुद भी उनके साथ खेलने के लिए बेचैन हो उठता था। कई बार ऑस्कर के मन में ऐसा ख्याल भी आया कि क्या मैं हमेशा यहाँ के लिए कैद होकर रह जाऊंगा, और अंततः ऑस्कर अपने घर की खिड़की से भागने की कोशिश करता। मगर ये हरकत उसकी नानी माँ देख लेती है, जिसके कारण वो बहुत ही गुस्सा होती है और घर की सारी खिड़कियां सील करवा देती है। अपनी माँ के इस व्यवहार से नतालिया नाराज हो जाती है और ये सोचकर परेशान हो जाती है कि उसका बच्चा घर पर ही कैसे पढ़ेगा। वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर हम कब तक इस बच्चे को ऐसे कैद रखेंगे। तब ऑस्कर की माँ अपने बच्चे के लिए एक जैकेट लाती है जिसमें पत्थर भरे होते हैं ताकि वो उड़े नहीं। उसे पहना देती है और अपने बच्चे के साथ बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। नतालिया अपने बेटे से कहती है कि अगर तुमने सुपर हीरोज वाली बात किसी से बता दी तो तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाएंगी और फिर तुम सुपर हीरो नहीं बन पाओगे, इसलिए ये बात किसी को मत बताना। एक बार ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा होता है। अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा है। अगाथा का सारा सामान जमीन पर गिर जाता है और वो कहती है कि तुम्हें इसकी सजा है कि ये तुम 2 बोतल मेरे घर पहुंचाओगे। ऑस्कर उसे मना कर देता है, लेकिन अगाथा की जिद के सामने वो मान जाता है और अपनी माँ को बिना बताए वो लड़की के साथ निकल जाता है। लेकिन ऑस्कर को बहुत भारी महसूस होता है क्योंकि उसके पास न सिर्फ 2 बोतल थी बल्कि उसकी जेब में 2 पत्थर भी भरे हुए थे। इसलिए उसने अपनी जेब से दोनों पत्थर निकाल कर फेंक दिए और अगाथा से बात करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है। अपने घर पहुंचते ही अगाथा ऑस्कर से दोनों बॉटल्स मांग लेती है। जब ऑस्कर बोतल नहीं देता है तो अगाथा एक छोटी बच्ची की तरह ऑस्कर से दोनों बोतल छीन लेती है। बोतल हाथ से जाते ही ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। खुला आसमान न होने के कारण छत से टकरा जाता है। अगाथा उसे जोर जोर से सुपरमैन सुपरमैन बोलकर चिल्लाने लगती है। ऑस्कर घबराकर अगाथा से मदद मांगता है तो अगाथा जल्दी से जाती है और अपना गुलाबी रंग का बस्ता उठाकर लाती है, उसको देती है और नीचे उतारने के बाद ऑस्कर और अगाथा के बीच ये समझौता होता है कि ये बात किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर उधर उसकी नानी बहुत नाराज है और उसकी माँ भी बहुत परेशान है कि बच्चा कहाँ खो गया। फिर वो दोनों ये सोचती हैं कि उनका बच्चा शायद कहीं उड़ गया है, क्योंकि ऑस्कर की जेब में रखे हुए पत्थर उन्हें बाहर मिल जाते हैं। फिर अचानक ऑस्कर अगाथा का बैग टांगे अपनी पीठ पर घर आ पहुंचता है और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। जब उसकी माँ पूछती है कि तुमने अपने सुपरमैन होने की बात तो नहीं बताई, तो वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है। फिर ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से कई बार मिलते हैं। एक दिन ऑस्कर की माँ को ये बात पता चल जाती है कि अगाथा उनके बेटे ऑस्कर की सच्चाई के बारे में जानती है। इसके बाद ऑस्कर की माँ उसको अगाथा से मिलने के लिए मना कर देती है। अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने उसके घर आती है
मगर नतालिया उसको दरवाजे से ही वापस लौटा देती है। फिर ऑस्कर के पड़ोसी लोग उसकी घर की तरफ बहुत संदेह भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद नतालिया और अलीना अपने बेटे ऑस्कर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उसे स्कूल भेजते हैं और ना ही कभी बाहर खेलने के लिए भेजते हैं। और इस संदेह की वजह से पड़ोसी इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा देते हैं। पुलिस घर पर आकर इनको चेतावनी देती है कि अगर आपने कल से बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो आप पर कार्रवाई होगी, और मजबूरन नतालिया और अलीना को उस बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है। मगर कुछ ही समय में उन्हें पता चल जाता है कि ऑस्कर स्कूल में सामान्य तरीके से नहीं पढ़ सकता, इसलिए फिर से स्कूल से वापस ले आते हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं और अपना घर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। समय के साथ ऑस्कर जवान होता है और उसकी नानी की मृत्यु हो जाती है। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी ऑस्कर के पास अगाथा का वो बैग अभी भी रहता है, जिसे वो अपने से कभी दूर नहीं होने देता। मगर अजीब बात यह है कि आज भी ऑस्कर घर में कैद रहकर ही जिंदगी गुजार रहा है। ऑस्कर और उसकी माँ नतालिया एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर ऑस्कर अपने इस राज को दुनिया से छुपाते छुपाते तंग आ चुका है। ऑस्कर चाहता है कि वो दुनिया को अपनी सच्चाई बता दे, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसने दुनिया को ये बता दिया तो बहुत ही जल्द मशहूर हो जाएगा और लोग उसके बारे में किताबें लिखेंगे। मगर उसकी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि अगर उसने उसके बेटे का रहस्य दुनिया को बता दिया तो अपने बेटे को खो देगी। और एक दिन तंग आकर वो माँ को बिना बताए हुए घर से बाहर निकल जाता है। वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां जादू दिखाया जा रहा होता है। उस जादू के शो में ऑस्कर भी अपना हुनर दिखा देता है और वो शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। उसकी माँ नतालिया भी वो शो देख लेती है और अपने बेटे को उसमें देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर ऑस्कर को डेविड नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है कि मैं एक कंटेंट एजेंट हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें और ज्यादा फेमस कर सकता हूँ। और डेविड ऑस्कर को एक बड़ा सा घर देता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। और फिर दोनों मिलकर बड़े बड़े शोज करते हैं और रातों रात ऑस्कर सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है। और फिर उसको एक नया नाम मिलता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। कुछ दिनों तक काम करने के बाद ऑस्कर को लगता है कि वो एक कठपुतली बन चुका है, वो कोई सुपर हीरो नहीं है। ऑस्कर के ऊपर बहुत सारी बुक्स और मैगजीन लिखी जाती हैं, जिसमें उसकी माँ, उसकी नानी को बहुत बुरा दिखाया जाता है। फिर एक शो होता है जिसमें ऑस्कर को एंजल का सूट पहना दिया जाता है। ऐसे में दर्शक उसका मजाक उड़ाते हैं और वो दर्शकों को ही भला बुरा कहने लग जाता है। और इसके बाद वो डेविड से काम करने से मना कर देता है। डेविड उसे धमकी देता है कि अगर तुम इस तरह से काम छोड़कर जाओगे तो बहुत सारी चीजों से परेशान हो सकते हो। तुम जाकर सबको ये बताओ कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या शायद अंतरिक्ष में उड़ गया है। इसके साथ ही ऑस्कर अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है, क्योंकि वो सबसे दूर एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। ऑस्कर के गायब होने की खबर चलाई जाती है। लोगों को लगता है कि ऑस्कर मर चुका है और उसकी माँ भी दुखी होकर अकेले रहना शुरू कर देती है। कुछ लोग उसकी माँ के पास आते हैं और ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, मगर नतालिया ऑस्कर के बारे में कुछ भी बता नहीं पाती है और अपने इस दुख के कारण धीरे धीरे बीमार होने लगती है और एक दिन मर जाती है। ऑस्कर कहीं दूर अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। उसने लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी है और व्हील चेयर पर बैठकर ही चलता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया है और एक होटल में छोटी सी नौकरी कर ली है। नौकरी के दौरान एक दिन अचानक ऑस्कर को अगाथा दिख जाती है। अगाथा ऑस्कर को तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि आज तक वो गुलाबी बैग उसने अपने पास ही रखा था। मगर अब शायद अगाथा वैसी नहीं रही। अब बहुत सारे पुरुषों से उसके संबंध थे और उसी होटल में अलग अलग पुरुषों के साथ आया करती थी। अब अगाथा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहती थी, तरीका चाहे कोई भी हो। ऑस्कर ही सब बातें जानकर बेहद दुखी होता है। हालांकि वो कई बार चाहता है कि अगाथा को अपने दिल की बात बताए, मगर अगाथा उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अगाथा और ऑस्कर एक दूसरे को समझते हैं और फिर दोनों शादी करके वहां रहने लगते हैं जहां वो बचपन में मिले थे।